वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं थीसिस से पेपर आप कैसे लिखोगे। अभी तो क्या है, यूजीसी का जो पॉलिसी है, अगर आप पीएचडी कर रहे हो विदाउट पेपर भी आप अपने थीसिस सबमिट कर सकते हो। पहले क्या था कि आपको मिनिमम कुछ पब्लिकेशन लेके आना था, बट अगेन यूनिवर्सिटी का आपका खुद का रेगुलेशन भी देखना पड़ेगा। दो यूजीसी का खुद का रेगुलेशन है, बट बहुत सारे यूनिवर्सिटी शायद आपसे डिमांड करेंगे दैट यू शुड हैव एटलीस्ट सम पेपर। अगर मान लेते हैं आपका थीसिस अभी बनने वाला है, मतलब आप अभी कंप्लीट करने वाले हो, यू आर अबाउट टू सबमिट एंड बिफोर दैट आल्सो यू कैन राइट फ्यू पेपर आउट ऑफ इट, तो इसको कैसे आप लिखोगे। अगर आपने अभी अपना थीसिस सबमिट भी कर दिया है, वो चलो रिव्यू पे है, तो आपके पास टाइम बचा है। सो एट दैट टाइम हाउ यू कैन एबल टू राइट फ्यू पेपर आउट ऑफ योर थीसिस, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समझते हैं। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम एल्सेवियर, जहां पे बात हो रहा है कि थीसिस से पेपर आप कैसे लिखोगे। तो आपको पहला चीज जो देखना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट जर्नल फॉर योर वर्क। आपका जो काम है वहां पे कौन सा जर्नल सही जर्नल है। आप जर्नल फाइंडर वगैरह यूज कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट जर्नल फाइंडर, जर्नल सजेस्टर, उसका भी हेल्प आप वहां पे ले सकते हो। देन एंश्योर दैट योर आर्टिकल इज विद इन द जर्नल एम एंड स्कोप। राइट जर्नल फाइंड आपको करना है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, डेस्क रिजेक्शन पे, मतलब आप सबमिट किए हो कुछ टाइम के बाद वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा विदाउट रिव्यू होने से पहले। तो वो चीज आपको देखना है। चेक द जर्नल रिकमेंडेड स्ट्रक्चर एंड रेफरेंस स्टाइल। तो जर्नल को जो रेफरेंस स्टाइल है, जो रिकमेंडेशन है, ऑथर गाइडलाइन है, वो भी आपको देखना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, अपना थीसिस को कुछ कंटेंट, कुछ सिलेक्टिव कंटेंट हम अभी लेके जा रहे हैं पेपर पब्लिकेशन के लिए। तो पहला आप जर्नल फाइंड आउट कर लो एंड देन यू सी कि आपका जो पेपर पे आप जब काम करोगे तो ऑब्वियसली आप अपना पूरा थीसिस को तो वहां पे नहीं बैठा दोगे, तो वहां पे आपको थोड़ा शॉर्टन करना है, आपका लेंथ को कम करवाना है। और फ्रॉम द थीसिस ट्रीट योर थीसिस एज ए सेपरेट वर्क। वहां पे आपको अपना थीसिस को एक सेपरेट वर्क जैसा देखना है। ऐसा ना हो कि आपका वहां पे 4-5 ऑब्जेक्टिव है, चारों 5 ऑब्जेक्टिव के एक ही पेपर पे आपको डालना है, तो आप उसको कैसे रिड्यूस करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप पैराफ्रेज कर सकते हो, बट याद रहे कि वहां पे मीनिंग वगैरह डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। वहां पे बहुत कोई गलती करते हैं दैट माइट लीड टू प्लेजरिज्म, क्योंकि आप जब इंट्रोडक्शन पे काम करते हो, लिटरेचर रिव्यू लेके आ रहे हो, अपना भी काम को दर्शा रहे हो, तो मीनिंग अगर चेंज हो जा रहा है तो फिर अलग डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो वहां पे आपको केयरफुल होना है। सिलेक्ट एंड रीपर्पोज पार्ट ऑफ योर थीसिस। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सही से कौन सा ऑब्जेक्टिव को लेके आगे बढ़ना है। देन यू रिफॉर्मेट द इंट्रोडक्शन एज एन एब्स्ट्रैक्ट। आप इंट्रोडक्शन को एब्स्ट्रैक्ट पे रिफॉर्मेट कर सकते हो। दिस इज अगेन एज फॉर एल्सेवियर जहाँ पे बात हो रहा है। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको 100 to 150 वर्ड्स, लेट्स से 200 और 250 वर्ड्स आप लेके जाओ, उसको 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 शॉर्टन करो बेसिकली, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन पे आपने बहुत कुछ कवर किया होगा। एंड आपको ये भी याद रखना है कि जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, जहाँ पे कि एम, ऑब्जेक्टिव, आपका मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन और फ्यूचर स्कोप वगैरह भी डिस्कस होता है 2-2 लाइन पे, तो वो आप ध्यान पे रख सकते हो। देन यूज द इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन एज द बेसिस फॉर द एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे दो, इट इज टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन से लेके आपको बनाना है, बट आप यहाँ पे रिजल्ट एंड आपका जो कंक्लूजन है वो भी इंक्लूड कर सकते हो। 2-2 लाइन, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। देन मॉडिफाई द इंट्रोडक्शन एंड यहाँ पे इफ योर थीसिस हैज मोर देन वन रिसर्च क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा था, आपका अगर ज्यादा वहां पे रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस है which are not all relevant for your paper, क्योंकि आप अभी यहाँ पे क्या करें, अपने थीसिस से अभी अपना आप पेपर बना रहे हो, राइट। तो पेपर यू कैन थिंक पार्ट ऑफ द थीसिस, नॉट द होल थीसिस। तो यहाँ पे आपको देखना है कितना आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आपका हाइपोथेसिस है। यू कैन सिलेक्ट 1 or 2 रिसर्च क्वेश्चन दैट आप जिसको एड्रेस कर रहे हो, जिसका सोल्यूशन स्ट्रेटेजी अलग है, एंड वो फिर आप लेके आ सकते हो। ऐसा ना हो कि वो फिर सलामी स्लाइसिंग की तरफ चले जाए, मतलब आप एक ही ऑब्जेक्टिव को मल्टीपल टाइम डिवाइड करके मल्टीपल पेपर निकालना चाहते हो, वो नहीं करना है, वो फिर एथिकल इश्यूज वगैरह आएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव इन लाइन टू योर थीसिस है, बट वो डिफरेंट है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आर देयर, लेट्स से 2-3 ऑब्जेक्टिव आर देयर जो कि इंडिपेंडेंट एक चीज को दर्शा रहा है, तो उसको आप एक पेपर पे डाल सकते हो।
देन यूज प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर, जहां पे आप सबमिट कर रहे हो जिस जर्नल का, वहां का आप देखो, वहां से आपको आइडिया आएगा। एंड देन यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन, जो कि आपको हेल्प करेगा इंट्रोडक्शन बनाने पे। देन स्ट्रेंथन द मेथड सेक्शन, कीप द डिस्कशन अबाउट योर रिसर्च अप्रोच शॉर्ट। यहाँ पे क्योंकि हम थेसिस से अगेन ले रहे हैं, तो आप देखो आपके थेसिस पे आपने क्या मेथड वगैरह फॉलो किया है, जो ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करो उसका क्या मेथड आपने फॉलो किया है, देन यू कैन राइट अकॉर्डिंगली। मेथड सेक्शन विल बी योर ओन, जो कि आपका कंट्रीब्यूशन को दिखाता है, आपका नोवेल्टी को दिखाता है, तो वहां पे आपको फोकस करना होगा। यूज प्रीवियसली पब्लिश पेपर, आप फिर से देखो 2-3 पेपर पे कैसे बताया गया है। अगर आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं कि आपका थेसिस रेडी है बट आपने पेपर नहीं लिखा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया गया है। देन रिपोर्ट मेन फाइंडिंग इन द रिजल्ट, आपका जो मेन फाइंडिंग थेसिस पे है, आप वो फिर अपने रिजल्ट पे लेके आओगे पेपर का। ये हम बात कर रहे हैं थेसिस का मेन फाइंडिंग पे, जो थेसिस पे है, फिर आपका रिजल्ट सेक्शन जब आप बनाओगे पेपर का, तो वहां पे आपको लेके आना है। एंड expose your main finding in the result section in concise statement। and फिर हम आएंगे डिस्कशन, इट मस्ट बी क्लियर एंड कॉन्साइज। जो डिस्कशन सेक्शन है वो क्लियर एंड कॉन्साइज होना है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब डाइवर्ट नहीं होना है। मेनली जब मान लेते हैं आपकी थेसिस पे आपका जो भी 2-3 ऑब्जेक्टिव है, आप जब अपने डिस्कशन एंड सेक्शन पे जब आपने लिखा हुआ है, तो वहाँ पे कलेक्टिव भी शायद लिखा होगा, तो आपको फोकस करना है जो ऑब्जेक्टिव 1 के बारे में जब आप बात कर रहे हो, जो कि आप पेपर पे डाल रहे हो, उस हिसाब से आपको लेके आना है। तो वो चीज़ आपको ध्यान पे देना है। मैंने एक वीडियो पे बात भी किया था कि थेसिस आप कैसे लिखोगे, आप इंडिपेंडेंट चैप्टर कैसे बनाओगे, तो वो भी वीडियो आपको हेल्प करेगा। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी ऑफ द वीडियो जहाँ पे हम बात करें कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। Begin by providing an interpretation of your result. What is that we have learned from your research? मतलब आपका जो रिसर्च आपने किया है, आप वहाँ से क्या सीख रहे हो, डिस्कशन पे वो लेके आना होता है। आपका जो प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क वगैरह है, वहाँ पे आप कंपेयर कैसे कर रहे हो, कैसे बेहतर है, क्या नया है, सिमिलरिटीज क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन वगैरह क्या है, वो भी आप लेके आ सकते हो। बिकॉज दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर रिसर्च, जिसको आप बता रहे हो कि दिस मे बी द लिमिटेशन, जो आपने कंसिडर किया हुआ है फैक्टर वगैरह को, उसको लेके ये सब लिमिटेशन है। डू नॉट रिपीट योर रिजल्ट इन द डिस्कशन सेक्शन। आपका रिजल्ट जो है आपका रिजल्ट सेक्शन पे रहेगा, डिस्कशन पे आप एलेबोरेट करोगे। अगेन लिमिट द नंबर ऑफ रेफरेंसेस, क्योंकि थेसिस पे अगर हम बात करें वहाँ पे आई गेस आपका 300-400 भी जा सकता है। अगर आपका रिसर्च पेपर है 20 to 50 रेफरेंसेस इज मोर देन एनफ। तो आपको देखना है जनरल लिमिट द नंबर ऑफ साइटेशन, सो मेक श्योर यू चूज द मोस्ट रिलेवेंट एंड रिसेंट रेफरेंसेस टू फॉर्मेट देम करेक्टली। आप फॉर्मेट भी करेक्टली आपको करना है, क्योंकि वो हेल्प करता है जर्नल को भी, वो आपका सीरियसनेस भी दिखाता है। कंसिडर यूजिंग रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, आप कर सकते हो। मेंडले, जोटेरो वगैरह आप यूज कर सकते हो। जेब्रेफ इज ऑल्सो देयर, आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हो आपका रेफरेंस मैनेज करने के लिए। वो सही टूल है। मैंने वो सब टूल के ऊपर, मेंडले एंड जोटेरो के ऊपर कंप्लीट वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। सो दिस इज हाउ आप अपना पेपर बना सकते हो फ्रॉम थेसिस, थेसिस से पेपर, एंड पेपर से थेसिस भी कैसे हम बना सकते हैं वो भी हम बात करेंगे इन फ्यूचर वीडियो। सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू एक्सप्लोर आवर अदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक बिफोर लिविंग।